आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित को 3 सार्थक अंकों तक निकटित कीजिए। ठीक है ना। तो आइए हम इसमें हमें 4 खंड दिए हैं, तो एक एक करके इनको हल करते हैं। ठीक है ना। तो पहले इसमें जो दिया है, हमें संख्या दी है 3, 4, 0.2, 1, 6। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें संख्या दी है। तो अब इसमें क्या कह रहा है, हमें 3 सार्थक अंकों तक केवल निकटित करना है। ठीक है। अर्थात हमें केवल जो संख्या बनानी है उसमें केवल 3 ही सार्थक अंक होने चाहिए। ठीक है। तो अतः अब जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या में जितने भी हमारे अशून्य अंक होते हैं वे सभी सार्थक अंक होते हैं। ठीक है ना। तो इसको लिख लेते हैं, अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं हमारे। ठीक है। ठीक है, अशून्य अंक जितने भी हैं वे हमारे सार्थक अंक माने जाते हैं। ठीक है। तथा 2 अशून्य अंकों के मध्य में जो शून्य होते हैं वे भी हमारे सार्थक होते हैं। ठीक है ना। 2 अशून्य, ठीक है ना, अशून्य अंकों के मध्य शून्य, ठीक है ना, ये भी हमारे सार्थक अंक होते हैं। तो ये पहला नियम ये हो गया। दूसरा नियम ये हो गया। तीसरा नियम कि दशमलव के दाईं ओर उपस्थित, ठीक है ना, दशमलव के दाईं ओर के शून्य सार्थक अंक होंगे यदि सार्थक अंक होंगे, ठीक है ना, यदि दशमलव से पहले कोई संख्या है। यदि दशमलव, ठीक है ना, दशमलव से पहले, ठीक है, दशमलव से पहले कोई अशून्य है। ठीक है, कोई अशून्य अंक है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हमारे नियम है जिनका प्रयोग करते हुए हम यहाँ पर अपने जो है प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है ना। तो जैसे कि हमने पहले नियम में देखा था कि जितने भी अशून्य अंक होते हैं वे हमारे सार्थक अंक होते हैं और हमें यहाँ पर कितने अंक को, 3 सार्थक अंकों को लेकर संख्या लिखनी है। अतः इसमें जो हमारे 3 सार्थक अंक ले लेंगे, हमारे कौन से होंगे, 1, 2, 3। ठीक है ना। अतः सन्निकट संख्या बराबर, ठीक है ना, सन्निकट संख्या बराबर हमारी क्या होगी, 3, 4.2। ठीक है ना। तथा इसमें हमारा हमें और तथ्य ध्यान रखना है, यदि जो हमारा अंतिम सार्थक अंक होगा, यदि उसके आगे का जो अभी हमारा अंक है यदि वह 5 से बड़ा होगा, ठीक है ना, तो हमें जो उसके पहले की संख्या होगी उसमें +1 कर देंगे। ठीक है ना। और यदि 5 से कम होगा तो हम उसको वैसी की वैसी रहने देंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है ना। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा चौथा सार्थक अंक था वह 1 था, 5 से कम था, अतः यहाँ पर हमारा इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हमारे जो सन्निकट संख्या है वो क्या है, 34.2। ठीक। अब हम दूसरे खंड में देखते हैं कि हमें क्या दिया है। ठीक है ना। तो दूसरे खंड में हमें दिया है 1.4107। ठीक है ना। तथा तो अब इसमें हम देखते हैं कि हमारे जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारी पहले संख्या दी है, फिर एक शून्य दिया है, फिर दशमलव है, फिर 4 है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो हमारे कोई भी अशून्य संख्या के दाईं ओर स्थित है, ठीक है ना, तो वे हमारे जो शून्य होते हैं वे सार्थक अंक माने जाते हैं। ठीक है। और यदि दशमलव के बाद स्थित है तो भी हमारे वो है सार्थक अंकों की श्रेणी में आएंगे। ठीक है। अतः यहाँ पर जो हमारे 3 सार्थक अंक होंगे वे कौन कौन से होंगे, 1, 0 और दशमलव के बाद 4। ठीक है। तो अतः जो हमारी संख्या होगी, ठीक है ना, संख्या बराबर क्या आ जाएगी, वो आएगी 10.4। ठीक है ना। तो ये हमारी संख्या आ जाती है। तथा तीसरा हमें इसमें प्रश्न दिया है कि 0.44597। ठीक है ना। अब जैसे कि हमने जो तीसरा नियम दिया था, देखा था, वो यह था कि दशमलव दाईं ओर के शून्य सार्थक अंक होंगे यदि दशमलव से पहले कोई अशून्य अंक हो। तो दशमलव के पहले यहाँ पर हमारा कोई अशून्य अंक है ही नहीं। ठीक है। तो अतः ये जो हमारे दोनों ही शून्य हैं, ठीक है, वे हमारे सार्थक अंकों में नहीं आएंगे। ठीक है। तो अतः यहाँ पर अब हमारे सार्थक अंक कौन कौन से हो गए, वो हो गए 1, ये 4 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया, तथा हमारा ये 7 हो गया। ठीक है। तो इस प्रकार से ये हैं हमारे। अतः अब जब हम इसमें सार्थक अंक लिखेंगे, ठीक है ना, तो वह हमारे कुछ इस प्रकार से आएगा कि जो संख्या हमारी बनेगी, ठीक है, वह हमारे आएगी 0.0। ठीक है। ये तो हमारे ऐसे ही रहेंगे
ठीक है, क्योंकि हमें ये स्थिति को प्रदर्शित करते हैं केवल। ठीक है, परंतु अब हमें सार्थक अंकों को लिखना है, तो सार्थक अंक कौन कौन से हो गए, 3 स्थान तक लिखेंगे तो 4, 5 और 9 आएगा। ठीक है ना, तो अब 9 है और 9 के बाद हमारा क्या है, और सार्थक जो अंक है वह है 7। ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा था यदि 5 से बड़ा होगा तो जो पहला अंक हो उसके पहले जो अंक होगा उसमें हम +1 करेंगे। ठीक है, अतः ये हमारा जब इसमें 9 होगा तो इसमें हम 1 जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10, अर्थात यहाँ पर हमारे 0 आ जाएगा और ये जो एक हासिल जाएगा वो इसमें जाएगा, तो यहाँ पर ये 6 हो जाएगा और ये 4 आ जाएगा। ठीक है, अतः इस प्रकार से जो हमारी संख्या बनेगी वो क्या बनेगी, 0.0460। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारी जो संख्या है वह बन जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी संख्या आ जाती है, तथा जो अंतिम भाग है उसमें क्या दिया है, 2808। ठीक है ना, तो अतः अब हम इसको देखते हैं 2808। तो जैसे कि हमने देखा था कि 2 अशून्य अंकों के मध्य जितने भी शून्य होते हैं वो हमारे सार्थक अंक गिने जाते हैं। ठीक है, अतः इसमें जो सार्थक अंक है वो कौन कौन से, 2808। ठीक है, तथा अब हमें यहाँ पर जो 3 सार्थक अंकों तक संख्या लिखनी है, तो अतः संख्या हमारी क्या होगी, जो वह होगी हमारी 280, परंतु जो हमारा चौथा अंक है वह क्या है, 8, 5 से ज्यादा, अतः जो पहला होगा उसमें 1 जोड़ेंगे। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो हमारी संख्या आ जाएगी वो, तो ठीक है, वह हमारी क्या आएगी, 281। ठीक है, तथा जो ये हमारे चौथी स्थिति को दर्शाने के लिए जो मान होगा वो यहाँ पे हम 0 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 0 होगा इसका कोई अर्थ नहीं होगा, क्योंकि हमारा ना तो किन्हीं 2 अशून्य अंकों के बीच में है, ना ही ये हमारे दशमलव से पहले स्थित है, जो कि एक अशून्य अंक के बाद स्थित होता। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमारे जो सार्थक अंक है वो कितने हो गए, 281, और ये हमारे 3 सार्थक अंक हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमारी इसकी जो सार्थक अंकों वाली संख्या ये भी आ जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।